क्या हो गया? चालू नहीं हो गया है, ठीक है। है। तो उसको काट लेंगे ना बेटा, ठीक है। ठीक है, हो गया। हंसा देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। बीच में हंसा देना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर बच्चों, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने में बच्चों 100% मददगार साबित होती हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र में भैया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या पढ़ा था भैया? हमने पढ़ा था माध्यिका के बारे में और माध्यिका को बनाना भी सीख लिया था और तीनों ही श्रेणियों के माध्यम से हमने माध्यिका को क्या कैसे गणना की जाती है उसका प्रयोग भी करके देखा हुआ था, ठीक है। तो आज के इस सेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन के ही माध्यम से बता रखा है कि आज के सेशन के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल करके आपको बताया जाएगा फिर से कि आखिर माध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। पिछले सेशन में आपने सीखा था, लेकिन इस सेशन में आप थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ उसको क्या करोगे, गेन करोगे और तरीके आप अपनाओगे कि किस तरीके से हम आखिर माध्यिका की गणना करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और चाहे वो हो क्यों नहीं अखंडित श्रेणी बच्चों, ठीक है। पहले मैं बता दूं, खंडित श्रेणी में एक सूत्र जो था, अखंडित व्यक्तिगत श्रेणी में जो सूत्र था, हमने क्या किया था, m बराबर पद आकार n+1/2 व पद, यही वाला सूत्र प्रयोग किया था। लेकिन आज के इस सेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, दूसरे सूत्र का भी प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आप लोग रेडी हो बेटा? रेडी हो? अरे एनर्जेटिक तरीके से बोला करो भैया। यस भैया। देखो ये लोग खा करके नहीं आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सीधे स्कूल से आते हैं घर, घर से आते हैं इधर, ठीक है। इसीलिए ये लोग खाना पीना त्याग देते हैं भैया, बस पढ़ने के चक्कर में, ठीक है। तो आइए आज के इस सेशन के माध्यम से चलते हैं और जानते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के माध्यम से आखिर माध्यिका की गणना किस प्रकार से करनी है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज, व्यक्तिगत श्रेणी हमारे पास सबसे पहले आता है और आज का हमारा एक प्रश्न है व्यक्तिगत श्रेणी का, साथ ही साथ खंडित और अखंडित का भी एक एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो आइए चलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की ओर, ठीक है बेटा, ध्यान इधर देना, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में बच्चों हम लोगों को एक क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में क्या कहा गया है बच्चों, बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए, मतलब आपको एक समंक दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को क्या करनी है, माध्यिका की गणना करनी है। क्लियर है बेटा इतना? आंकड़े क्या दिए हुए हैं बताइए। 90, 54, 64, 68, 67, 73 और 72। हमारे पास जो समंक हैं, आंकड़े हैं, वो कुछ इस प्रकार से थे, 90, 54, 83, 59, 64, 78, 67, 70, 73 और 72। अब ये थे जो हमारे पास आंकड़े हैं बच्चों, वो क्या व्यवस्थित हैं? नहीं। अब हमको उसको क्या करना होगा, पहले तो व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित का मतलब क्या है कि हमको उसको आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या तो फिर अवरोही क्रम या तो फिर घटते क्रम में उसको जमाने होंगे। क्लियर है बेटा इतना? तो जमा लिया जाए पहले। तालिका हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। उसी में हमको क्या करने हैं, तालिकाओं में बस जमाने हैं सारी चीजों को जो हमारे पास आंकड़े उपस्थित हैं उनको। क्लियर है बेटा इतना? ओके। तो यहाँ पास हमारे जो पद मूल्य हैं उसको क्या करेंगे, तालिका में जमा लेते हैं, बढ़ते क्रम में पहले जमा लेते हैं। इधर ये जो दो कॉलम्स होंगे वो बढ़ते क्रम के होंगे, ये जो दो कॉलम्स होंगे वो घटते क्रम के हो जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? बढ़ते क्रम में आप तालिका में जमाते हो तो कितना कितना आ जाएगा बेटा, सबसे पहली कौन सी संख्या आएगी? 54, फिर 59, फिर 64, फिर 67, फिर 70, फिर 72, फिर 73, फिर 78, फिर 83, 83 है, फिर 90। कितनी संख्याएं हैं देखिए, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। तो
n बराबर कितने हो जाएंगे? 10। क्लियर है? इधर भी क्या कर ले, और वही क्रम में जमा लिया जाए। इधर भी लिख लेते हैं क्रम संख्या को। हो गया? और वही क्रम में जमाते हैं तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा बताते चलो अब। 90 90 83 83 78 78 73 73 72 72 70 70 67 67 64 64 59 59 और ये आपका हो गया 54। इधर भी आपके n क्या हो जाएंगे? 10। क्लियर है इतना? ओके। अब हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? m बराबर पद आकार n+1/2 व पद, यही है बेटा। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे? बस मानों को रख देंगे। उसके बाद यदि हमको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है इतना? ओके। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात क्या है भैया कि हमारा जो n है, n बराबर क्या है बेटा? 10 प्लस कितना करना है? 1 और भाग किससे देने हैं? 2 से। ये लो, कितना आ जाएगा? 11 भागित 2, मतलब आंसर क्या आएगा? 5.5वां पद। ठीक है, 5.5वां पद, यही आ रहे हैं। अब यहाँ पास देखिए, ये 5.5वां पद इनमें से कहीं पास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है किसी को? नहीं। अब हम क्या करेंगे? न इनमें दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है क्या 5.5वां पद? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 5.5वां पद जो होगा बच्चों, वो कहाँ पास स्थित है? क्या मैं ये कहूं कि ये 5वें पद और 6वें पद के बीच में है तो सही हूं? नहीं है देवकी? है ना, ये 5वें पद और 6वें पद के बीच की संख्या है बेटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो दूसरा सूत्र हमारे पास है, m बराबर ये वे पद मूल्य या प्लस कहें वे पद मूल्य। अब वे पद मूल्य ऐसा नहीं है कि वे पद मूल्य होगा, मतलब कहीं ना कहीं जब हमने 5.5वां पद निकाला तो ये कह रहा है कि 5वें पद और 6वें पद की बात कही जा रही है। क्लियर है बेटा इतना? तो 5वें पद में कौन सा पद मूल्य है बेटा? आपका 70। 6वें पद मूल्य में कौन सा पद मूल्य है? 72। क्लियर है? ओके, तो आइए मानों को रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका, इधर पहले सूत्र लिख दें एक बार और। अच्छा नहीं, 5वें पद मूल्य प्लस 6वें पद मूल्य, नो प्रॉब्लम बेटा। हो गया? भाग किससे दोगे? 2 से। हो गया? m बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये 5वें पद मूल्य कितने हैं आपके? 70। इधर भी है क्या उतना ही? देखो तो, इधर 72 है और इधर क्या है? 70, जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो एक ही चीजें होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ले लेते हैं। 70 प्लस क्या है? 72। भाग किससे देंगे? 2 से। क्लियर है? इधर 2 खंड बना लूं क्या? ठीक है, क्योंकि इधर 72 और 70 है, इधर 70 और 72 है ना। अब इधर का भी ले लेते हैं, इधर कितना है पहले? 72 प्लस 70। भाग किससे देंगे? 2 से। यही सिलसिला। अब यहाँ पास m बराबर 70 प्लस 72 कितने हो जाएंगे बेटा? 70 प्लस 72 142 होते हैं क्या? 142। भाग देंगे किससे? 2 से। क्लियर इतना? यहाँ पास भी वही सिलसिला होगा, 72 प्लस 70 कितने हो जाएंगे? 142। भाग किससे देंगे? 2 से। अब यहाँ पास भाग देकर देख लेते हैं, 2 सत्ते कितना होता है? 14। क्लियर? अब यहाँ पास कितना बचा? 2 बचा है, तो 2 एकम 2। क्लियर? मतलब यहाँ पास जो हमारे पास 71 है, यही हमारा क्या होगा? माध्यिका मूल्य होगा। हो गया माध्यिका मूल्य। ठीक, यहाँ पास भी वैसा ही होगा 71। ठीक है, और वही हमारा क्या होगा? माध्यिका मूल्य। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पास यदि मैं ऐड कर दूं 5.5वां पद, ठीक,
यहाँ भी कर दिया जाए 5.5वां पद, ठीक। यहाँ क्या करेंगे, ये 71 आ जाएगा और यहाँ पास भी क्या आ जाएगा 71। ये 72 और 70 के बीच में रहेगा और ये 70 और 71 के बीच में रहने वाला है। क्लियर है बच्चों इतना? किसी को इतने में दिक्कत? अगर किसी को भी दिक्कत है बोल सकते हो, बताएंगे। ठीक है बेटा, हो गया। अब चलते हैं खंडित श्रेणी की ओर। खंडित श्रेणी में भी एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या कहते हैं बच्चों? निम्न समंकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्न समंकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उन्हीं आंकड़ों की बदौलत हमको क्या करने हैं, माध्यिका की गणना करनी है। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज पद मूल्य। पद मूल्य कौन कौन से हैं भाई, बताते चलिए। 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 हो गया। हमारे पास जो आवृत्ति दी हुई है वो क्या है बेटा? 2, 8, 12, 28, 11, 9 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए, जो हमारे पद मूल्य हैं क्या वो उसको हमको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है? नहीं। हमारे जो पद मूल्य हैं वो तो पहले से ही व्यवस्थित हैं, जिसको हमको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसकी जगह ऐसा हो जाता कि ये जो 20 है ये 14 की जगह आ जाए और ये 14 जो है 18 की जगह आ जाए, 18 जो है 16 की जगह आ जाए, ऐसा हो जाता है ना, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना होता कि हमको भैया इनको भी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने होते। क्लियर है बच्चों इतना? लेकिन ये तो पहले से जमी जुमाई व्यवस्था है ना, तो ये क्या है, पहले से जमा हुआ है जिसको हमको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति की गणना करेंगे। संचयी आवृत्ति की गणना करेंगे तो क्या होगा, इधर बैठ जा बेटा, इधर आ जा। ठीक है, संचयी आवृत्ति की गणना करेंगे तो ये पहला वाला संख्या तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 को 12 में जोड़ेंगे तो 22 को 28 में जोड़ेंगे तो 50 होगा क्या, है ना। 30 कहाँ से आ गया, देख लो भाई, बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी खुद की, है ना। अब 50 में 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 61। 61 में आप 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 70। 70 में 5 जोड़ दो 75। क्लियर? और यही हमारा क्या होगा, n। क्लियर है इतना बेटा? अब यहाँ पास हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भैया आपका स्ट्रक्चर है m बराबर पद आकार n+1/2 व पद, यही है। अब इसी स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे भैया, हमारे जो मान हैं n जो हैं उसी को रख देंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m बराबर n कितने हैं 75, प्लस करने कितना 1 और भाग किससे देने हैं 2 से। क्लियर? 75 + 1 कितना होता है बच्चों, तो m बराबर हो जाएंगे आपके 76, भाग देते हो किससे बेटा 2 से। m बराबर दे दो 76 को भाग बेटा, कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और यहाँ पास कितना बचा 1, 2 8 16, मतलब 38 जो होगा वो क्या होगा, 38वां पद जो होगा वो क्या होगा आपका माध्यिका पद। क्लियर है? 38 जो होगा वो क्या होगा आपका माध्यिका पद। अब ये जो 38 है वो कौन से संचयी आवृत्ति में आता है ये देखना है हमको। कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है इतने में से 50 में, तो ये जो 50 होगा ये आपका क्या होगा, संचयी आवृत्ति है, ये माध्यिका है क्या। ठीक है, और माध्यिका मूल्य क्या होगा आपका, ये इसके जस्ट सीधे वाला बेटा, है ना। माध्यिका मूल्य आपका हो जाएगा 14। ठीक, क्लियर है इतना? इतने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अखंडित श्रेणी की ओर। अखंडित श्रेणी में भी हमने एक प्रश्न लिए हुए हैं, उसको भी बना करके देखते हैं कि अखंडित श्रेणी के माध्यम से हम एक प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं और उसमें माध्यिका की गणना कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। आइए, निम्नांकित समंकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारे पास फिर से कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों, आंकड़े, है ना। हमारे पास कुछ समंक दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, जिसकी बदौलत हमको क्या करने हैं, माध्यिका की गणना
करनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है बच्चों। ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं, अंक और छात्रों की संख्या। क्लियर है इतना। अब यहाँ पास हमने तालिका तो ऑलरेडी बना रखी है, माध्यिका की गणना हमको करनी है जो है ना। अब क्या करेंगे, अंक कितने कितने हैं बेटा जल्दी बताते चलिए। 0 से 10 और 10 से इधर पहले लिख लें क्या, 20 फिर 30 40 अच्छा 50 60 70 यही है। अब कितना हो जाएगा, ये 30 40 50 60 70 और 80 यही तक है, हो गया। अब जो छात्रों की संख्या है जिसको हम कहेंगे आवृत्ति, वो कौन कौन सी है भाई बताते चलिए। 2 8 30 45 35 20 6 3। क्या तेजस क्या बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करेंगे, ठीक है, अब फिर से संचयी आवृत्ति की गणना कर लेंगे। संचयी आवृत्ति की गणना फिर से वही चीजें, पहली संख्या को एज इट इज, उसके बाद हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे बेटा, है ना। 2 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 में 30 जोड़ देंगे 40 में 45 जोड़ देंगे 85 85 में 35 जोड़ देंगे कितना होगा, 120 हो जाएगा क्या, 120 हो जाएगा बेटा। 120 में आपने 20 जोड़ दिए कितने हो जाएंगे, 140 140 में आपने 6 जोड़ दिए कितने हो जाएंगे, 146 में 3 जोड़ दिए 149 और यही आपकी क्या हो जाएगी, n। क्लियर, क्लियर है इतना। ओके भैया, अब हमारे पास दो सूत्र हैं। अब इन दोनों सूत्रों की मदद से हम क्या करेंगे, माध्यिका की गणना करेंगे। क्लियर है बच्चों इतना। अब यहाँ पास m बराबर पद आकार n/2 वाला जो सूत्र होगा वही लगेगा। ठीक है, चाहे वो आप दशमलव में लाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आता है। m बराबर n कितने हैं बच्चों, 149, भाग किससे दोगे, 2 से। क्लियर है बेटा, ये लो लिख देता हूं भैया, क्यों इसको छोड़ दूं। m बराबर, ठीक है, 149 को भाग देते हैं 2 से, कितना आएगा बेटा, यहाँ 2 सत्ते 14 हो गया, 7 बार में। अब कितना बचा, 9, कितना आएगा, 2 चौक 8 कितना बचा, 1। अब यहाँ पास 10 हो गया, 2 पंचे 10 यही है, मतलब 74.5वां पद। क्लियर है। अब ये 74.5वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में है बच्चों, ये 85 में है क्या, 85 में है। अब इसके सीधे वाली जो आवृत्ति होगी वो क्या कहलाती है, F। क्या कहलाती है इसके सीधे वाली आवृत्ति, F। उसके जिस संचयी आवृत्ति में, ठीक है, जिस संचयी आवृत्ति में ये जो पद है 74.5वां पद, उसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति को हम कहते हैं क्या, C। क्लियर है। अब यहाँ पास जिस संचयी आवृत्ति में ये जो पद शामिल है 74.5वां पद, उसके सामने वाले पद मूल्यों को, ठीक है, क्या कहेंगे, L1 और L2। क्लियर है बच्चों इतना। अब दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, अब m बराबर L कितने हैं बेटा, L1 कितने हैं, 30 हो गया, प्लस L2 कितने हैं, 40 प्लस L1 फिर से 30 माइनस सॉरी भाग देंगे F कितने हैं यहाँ पास, 45। क्या चीज, अच्छा ठीक बेटा, ठीक, 45 से अब इंटू करेंगे m माइनस सी। m कितने हैं बेटा, 74.5। ये लो भैया लिख देते हैं 74.5। सी कितने दिए हुए हैं, 40 हो गया। m बराबर 30 प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 भाग करेंगे किससे, 45 से, और इंटू करेंगे किससे बच्चों, 74.5 माइनस कर दीजिए आपके 40 में, कितना बच जाता है, बच जाएंगे क्या, 34.5।
यही बचेगा। अब 34.5 से हम गुना करेंगे 10 को बेटा, है ना, फिर भाग दे देंगे 30 प्लस यहाँ पास 34.5 को गुना कर दीजिए 10 से, फिर से वही सिलसिला यहाँ पास करके देख लिया जाए। ये 10 हमारे को गुना करना है भैया 34.5, यही क्लियर। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तब हमको आसानी हो जाएगी, है ना, आसानी हो जाएगी। 10 का पहाड़ा सबको पता है। इसको पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इनविजिबल मानते हैं। किसको? इस पॉइंट को इनविजिबल मानते हैं, भूल जाते हैं। अब क्या करेंगे? 10 का पहाड़ा सबको पता है। 10 पंचे 50 का हाथ में आया, 10 चौक 40 और 5 45 का हाथ में आया 4, 10 तिया 30 और 4 34। इतना क्लियर बेटा। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव था बच्चों? यहाँ पास कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा लिया जाए? आंसर क्या आएगा? 345 हो गया। अब भाग किससे देने हैं बेटा? 45 से। तो m बराबर 30 प्लस, ठीक है। अब 345 को भाग दे दीजिए किससे? 45 से। कितना आता है देखिए, यहाँ पास दे दें 345 है। 345 तक पहुंचने के लिए हमको 45 का पहाड़ा पढ़ने हैं। 45 का पहाड़ा किसी को पता है? नहीं। क्या करेंगे? वही सिलसिला जो समांतर माध्यमिक करते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि वो 34 से अधिक ना हो। कितनी बार में जाएगा? लेकिन ध्यान रखिए आपको 5 का पहाड़ा भी उतनी बार पढ़ना है ना। कितनी बार में? 4 बार में देखें, 8 बार में, 6 बार में। चलो ठीक है, 6 बार में देख ले पहले। 4 छक्के कितना होता है बेटा? 24, ठीक। दहाई का संख्या इसलिए 0। अब 5 छक्के कितना होता है? 30। यहाँ पास 0 7 और ये 270 ही हो रहे हैं। हमको 345 तक पहुंचने हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि हम 7 बार प्रयोग करें तब कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंच सकते हैं, है ना। 7 बार में देखा जाए, कितने बार में देखें? 7 बार में, है ना। यहाँ पास 4 सत्ते कितना होता है? 28 और यहाँ दहाई का संख्या इसलिए 0। 5 सत्ते कितना होता है? 35। ये 5 का 5 और ये 8 और 3 11 का 1 हाथ में आया 1 और ये 3 315 चले गए आपके 345 में से। कितने बार में बच्चों? 7 बार, है ना। अब 315 चले गए 345 में से, कितना बचता है आपके पास? 30, है ना। अब क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे क्या, है ना। कितना लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। अब 0 लगाएं कितने बार में अब जा सकता है? यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे, है ना। 6 बार में जा सकता है। 6 बार में कितना आया था? 270। ये 6 बार में हमने 270 माइनस कर दिया। कितनी बार में? 6 बार में। कितना बचा फिर से? 30। फिर से वही सिलसिला, फिर से 6 आ जाएगा क्या? अब यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका मूल्य 30 प्लस 7.66 कितना होते हैं? 37.66। यही आपका क्या है? माध्यिका मूल्य। क्लियर है इतना बच्चों? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत होगा बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो उम्मीद आप लोगों से भी कि आप लोगों को भी सारी चीजें क्लियरिटी के साथ बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन के माध्यम से और बहुलक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।